नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6। अभी यहाँ पर एक बहुजन स्कूल का जो है उद्घाटन होने जा रहा है, हुआ है। तो आइए हम लोग आज इनसे जानते हैं कि ये स्कूल का नाम है माता सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख ज्ञान केंद्र। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी बच्चे लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और गणमान्य लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो कुछ गणमान्य लोग से आज जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों इस स्कूल में सावित्रीबाई फुले का प्रतिमा लगाए हुए हैं और इसकी जगह पर सरस्वती जी की प्रतिमा नहीं है। ऐसा क्या कारण है, आइए जानते हैं सर से। सबसे पहले बिहार टीवी 6 का हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। ये हम लोगों ने हमारे बच्चों के साथ मिलके एक फूले भीम एकता मंच नामक एक सामाजिक संस्था बनाया है जी, जिसका उद्देश्य है बहुजन समाज को, जो बहुजन महापुरुषों की जानकारी नहीं है जी, चूंकि इतिहास में बहुजन महापुरुषों को छुपा दिया गया, उनके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं, जो देना बहुत जरूरी है बच्चों को। तो इसीलिए क्योंकि आज का दिन भी माता सावित्रीबाई फुले जो राष्ट्रमाता थी, जिनका जन्मदिन है, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी जी। जब इस देश में किसी भी महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वैसे समय में उस विपरीत परिस्थिति में वो खुद भी पढ़ी अपने पति ज्योतिबा फुले की मदद से, और उन्होंने समाज में स्कूल खोल के महिलाओं को पढ़ाया जी। तो देश में, इस देश में अगर कोई सरस्वती है तो वो तो सरस्वती सावित्रीबाई फुले हैं, जिन्होंने पढ़ाया, स्कूल खोला, लड़ाई लड़ी। लेकिन आज जिस सरस्वती की बात होती है उसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। कहाँ उसका घर था, कौन सी डिग्री उन्होंने ली, कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की, कौन सा स्कूल उन्होंने खोला, कभी उन्होंने कुछ किया नहीं। और मनुवादियों ने ये इस बहुजन समाज को भ्रमित करने के लिए एक सरस्वती पैदा कर दिया, जो सरस्वती वास्तव में कोई है नहीं। ये सरस्वती यही सावित्रीबाई फुले हैं इस देश की, जो जबकि उस जमाने का भारत जो अखंड भारत था, जहां बुद्ध साम्राज्य हुआ करता था, बुद्ध की विचारधारा चलती थी, उस अखंड भारत को उन्होंने जो है सो शिक्षा का अलग जगाया था। तो आज जो हमारे समाज के जो बहुजन महापुरुष हैं, उनकी आवाज को, उनकी विचारधारा को लोगों तक न पहुंचे, इसीलिए शिक्षा के अधिकार को से वंचित किया जा रहा है लोगों को। तो उसी चीज को बताने के लिए बहुजन महापुरुष कौन कौन हुए, किस किस समय में हुए, उनकी क्या विचारधारा रही, उन्होंने समाज में क्या अपना छाप छोड़ा, उनको कौन कौन सी कठिनाई हुई, ऐसे विद्यालय में, इसीलिए विद्यालय आज स्थापित किया गया है माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर। और ऐसे विद्यालय प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 10-10 खोले जाएंगे, ताकि लोगों तक ये लोग जान पाएं कि हम बहुजन के महापुरुष कौन कौन थे। बहुजन महापुरुष को इवन की जो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, छोटे क्लास में तो उनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता है, और पढ़ाया भी जाता है तो आधा अधूरा। जिस क्लास में पढ़ाया भी जाता है वहाँ आधा अधूरा पढ़ाया जाता है। कहीं भी ये नहीं लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि जब वो पढ़ने जाते थे स्कूल में, पहले तो उनका नामांकन नहीं होता था, नामांकन नहीं किया गया। जब नामांकन किया भी गया तो कैसे कैसे उनके प्रधानाध्यापक ने अपना उपनाम उनको दे दिया, और क्लास से बाहर ही उनको बैठाया जाता था, क्लास के अंदर बैठने की इजाजत भी उनको नहीं थी। ये चीज नहीं पढ़ाया जाता है। तो जो मूल धारणाएं हैं हमारे महापुरुषों की, उसको छुपा लिया गया है, इसीलिए ये विद्यालय खोला जा रहा है
इसीलिए ये विद्यालय खोला जा रहा है ताकि समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को जागृत किया जा सके, उन्हें अपने समाज के महापुरुषों के बारे में बताया जा सके। मैं राम बाबू भंडारी बेरई दक्षिण पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ और सामाजिक चिंतक हूँ। बच्चे लोगों ने हमें आमंत्रित किया, यहाँ चीफ गेस्ट बनाया, इसलिए बच्चे लोगों का भी बहुत बहुत आभार और आपका भी आभार। धन्यवाद सर। सर आपका क्या कहना है इस पर? यहाँ देख रहे हैं माता सावित्रीबाई फूले फातिमा शेख ज्ञान केंद्र लिखा हुआ है और इसमें माता सरस्वती का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, कोई यहाँ पर चित्र नहीं दर्शाया गया है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के जो दर्शक होंगे उनका अभिवादन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ये आह्वान है, एक आह्वान है कि अब भारत का गांव भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं जो पहले गलतियां हुई हैं उस गलतियां को बहुजनों ने सुधार किया जा रहा है और एक मैसेज है उनके लिए जो इस समाज को दबा कुचला और कमजोर समझते हैं। अब जो है डरने की बात नहीं है। हमारे समाज को भी आह्वान करेंगे कि आज जो ये जगन्नाथपुर ग्राम में सावित्रीबाई फूले के नाम पर आज उनके जन्मदिन है और उस दिन के उपलक्ष्य में आज जो है एक उस स्कूल का निर्माण किया गया है। ये कहीं ना कहीं बहुजनों के लिए मील का पत्थर होगा। और बगल में जो है बड़े भाई साहब ने बोला जो इस तरह का कि ये प्रखंड में इस तरह की 10 स्कूलें होंगी। और मुख्य बात यह है कि जो महापुरुष हैं बहुजनों के, उनका इतिहास विलुप्त है। सावित्रीबाई फूले और उन्होंने सरस्वती के बारे में बताया, जो उदाहरण दिया। आज सावित्रीबाई फूले ने पहली शिक्षिका जो महिलाओं को शिक्षित करने में, बच्चों को शिक्षित करने में, बच्चियों को शिक्षित करने में योगदान दिया, उनकी नाम कहीं नहीं है, नहीं उनकी पढ़ाई कहीं नहीं है। लेकिन सरस्वती को हर स्कूल में पूजा जाता है, उसकी पूजा की जाती है और सरकार उसमें सहयोग करती है। तो सरकार से को भी आह्वान करेंगे और ध्यान आकृष्ट करेंगे कि ऐसे महापुरुष, ऐसे विद्वान सावित्रीबाई फूले और ज्योति फूले को फातिमा शेख, जो संसाधन विहीन होते हुए भी समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया, वो कहीं ना कहीं इनको जो है जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल करें और बच्चों को, बहुजनों को, बच्चों को, समाज के बच्चों को इनके बारे में शिक्षा दे और ये प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं बनेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ जो है मैं फिर से धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम के आयोजक करता है। मैं धनेश्वर कुमार, मुजफ्फरपुर, वीर चौहरमल विचार मंच।